उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपके हाथों में पेन होना चाहिए, आपके हाथों में एक नोटबुक होना चाहिए। जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा उसको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसके इस टॉपिक के रिलेटेड जो बाकी जो दो टॉपिक हैं, कूलॉम का नियम पहला होता क्या है, इसके बाद कुछ अन्य सवाल मैंने कराया था और आज भाग 3 में लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम सिखाएंगे आपको परिणामी बल ज्ञात करना। तो आज की वीडियो में बच्चों परिणामी बल ज्ञात करना सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जो है सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो परिणामी बल ज्ञात करना, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे कि परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। बच्चों परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। देखिए, परिणामी बल निकालने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम किसी बिंदु पर 2 बल लगे हो या 2 से अधिक बल लगे हो तो हम लोग परिणामी निकालते हैं। जैसे अगर एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे अगर ऐसे बल लगा हो बच्चों F1 और यहाँ पे आपका बच्चों कौन सा बल लगा हो F2 और इनके बीच का कुछ क्या हो अगर एंगल हो, ठीक है। अगर एक बल लगा होता इस बिंदु पर F1 तो चलो भाई जितना होता उतना होता, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि आपके 2 बल लगे हैं और दोनों की दिशा क्या है बच्चों अलग अलग है। तो परिणामी बल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे परिणामी बल अगर हम लोग को निकालना होगा तो बच्चों इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे परिणामी बल, एक्चुअली जुड़ा है वेक्टर वाले चैप्टर से। 11th क्लास में आपको ये बताया जाएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो वहां से, लेकिन हम लोग को कूलॉम के नियम पे आधारित बस क्वेश्चन कराना है, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले करा देता हूँ। जैसे एफ है तो आपको क्या करना है, रूट में क्या होगा बच्चों F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा। इस थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर 0 डिग्री होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो सकता है। थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो सकता है बच्चों। थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा क्या हो सकता है बच्चों, थीटा जो है 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप 0 डिग्री रखिएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे cos 90 रखिएगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और अगर आप cos यहाँ पे कितना रखते हैं बच्चों 180 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट होगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, 0 डिग्री कब हो सकता है, जब दोनों फोर्स क्या हो एक ही डायरेक्शन में लगे हो। इस वाले बिंदु पर यह F1 है और ये वाला बल कौन सा बच्चों आपका F2 है, दोनों बल एक ही दिशा में लगे हैं, तो यहाँ पर एंगल थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको आप ऐसे दे सकते हो कि यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का बल लगा है और यहाँ पे 6 न्यूटन का बल लगा हो तो इस पर टोटल कितना बल लगा हो, तो डायरेक्ट आप लोग क्या कहते हैं कि 6 और 5 11, टोटल परिणामी बल कितना हो जाएगा 11 न्यूटन का बल लग गया, ठीक है बच्चों। ये कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए ये आपका क्या है बच्चों F1 है, ये कौन सा आपका F2 है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब परिणामी बल की बात कीजिएगा तो परिणामी बल में ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 2F1 F2 cos थीटा cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे आपको परिणामी के रूप में क्या मिलेगा, रूट में मिलेगा F1 स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा F2 स्क्वायर। बच्चों आप करके देख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, इस बिंदु पर दोनों बल की दिशा क्या होगा अलग अलग होगा। देख लीजिए आप, ये बिंदु हो गया, इधर आपका F1 इधर क्या है बच्चों F2 और एंगल कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे परिणामी निकालिएगा तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या होगा F1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों F2 हो जाएगा। तो बच्चों यही पूरा केस होता है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि परिणामी निकालने के लिए दोनों फोर्स की वैल्यू कम से कम 2 फोर्स होंगे और इसके बाद इनके बीच का एंगल, ठीक है बच्चों। इतना सारा कुछ आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये अलग अलग केस हो गए कि 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, 90 डिग्री होगा तब क्या होगा और 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये परिणामी बल हम लोग ऐसे निकालेंगे।
बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। अब आइए इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई a है कि तीनों शीर्षों पर प्लस की आवेश स्थित है, तो किसी भी शीर्ष पर, कोई भी एक शीर्ष ले लीजिए त्रिभुज का, किसी भी एक शीर्ष पर आपको परिणामी बल का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने त्रिभुज बना दिया। कैसा त्रिभुज बनाएंगे भाई? समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होगा? सभी भुजा की लंबाई क्या होगा? समान हो जाएगा। कहता है यहाँ पे प्लस की आवेश है, यहाँ पर कितना आवेश है? प्लस की आवेश है। यहाँ पर भी कितना आवेश है बच्चों? प्लस की आवेश है। कहता तीनों में से कोई भी एक शीर्ष पर आप निकाल दो भाई, परिणामी निकाल दो। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस बिंदु को ले लेते हैं, आप चाहो तो इसको भी लेके बना सकते हो, इसको भी लेके बना सकते हो। तो अगर इस बिंदु पर हम लोग को परिणामी निकालना होगा, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करिएगा? आपको ये चीज बताया गया था, कूलम वाला नियम। कूलम के नियम में क्या कहा गया है? कूलम का नियम जब भी लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। तो बच्चों इस वाले बिंदु पर पहले देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्लस प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। ये बल बच्चों कौन सा हो गया? आपका F1 हो गया। ठीक है, क्लियर है? देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, तो इसकी दिशा क्या होगी बच्चों? इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका तो हो गया, इसके बीच का। अब इसका इसका देखा जाए तो ये भी प्लस नेचर का है। ठीक है, ये भी कौन से नेचर का है बच्चों? पॉजिटिव नेचर का है। और जब पॉजिटिव नेचर का है, जब ये पॉजिटिव नेचर का है, तो ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और हमेशा दोनों लाइनों को मिलाने वाली रेखा का क्या लगेगा? अनुदिश लगेगा। यहाँ पे भाई प्लस क्यू था, तो चलिए ये वाला इधर बल लगा देगा, इधर की तरफ। अब बच्चों के मन में ख्याल ये आता है कि सर आपने यहीं पे बल क्यों दिखाया? आपने यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों सवाल में पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस पर पूछा है। अगर इस वाले बिंदु पर परिणामी निकाले तो यहाँ का बल डायग्राम पूरा खींचेंगे, अगर यहाँ पे पूछता तो यहाँ का बल डायग्राम खींचते। तो सवाल में क्या कहा है? किसी भी एक शीर्ष पर निकाल दीजिए, तो हमने इस शीर्ष को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब एंगल देखिए, समबाहु त्रिभुज एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री होता है, ये भी 60, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया। और परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? अभी पिछले वाले स्लाइडर पे आपने देखा होगा, परिणामी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, F1 चाहिए, F2 चाहिए, 2F1 F2, सबसे इंपॉर्टेंट इनका एंगल चाहिए, दोनों के बीच का एंगल चाहिए। आइए तो देखिए बच्चों यहाँ पे करेंगे तो परिणामी निकालने के लिए क्या होगा? F बराबर रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं बच्चों F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर वही फॉर्मूला, कौन सा बच्चों? F1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। ओके, कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। देखो यहाँ पर एंगल है भाई कितना? 60 डिग्री, तो वो एंगल ले लिया। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो बच्चों F इक्वल टू क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों? 1/2। और ये सारी कहानी जितनी है वो सब के सब रूट में रहेगा। 2 से 2 कर दो कैंसिल, बचा क्या? F इक्वल टू बचा आपका बच्चों F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। चलो ये तो खत्म हो गया है ना, ये खत्म, ये हो गया। बताइए ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे करेंगे काम, यहाँ पे हम लोग करेंगे काम बच्चों, F1 के वैल्यू और F2 के वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये बताओ F1 क्या है? यही ना फोर्स है आपका, और ये फोर्स कैसे निकलेगा? कूलम्ब साहब ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल जब निकालते हैं तो क्या होता है? 1/4 पाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू। देखिए Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई दूरी का स्क्वायर, ये A स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार F2 बराबर लिखना होगा तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बच्चों? A स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों वैल्यू समान आ रहा है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा इसको हवा में सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर आप इसको रखिएगा तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी है, तो देखो इसका स्क्वायर सेम, इसका भी वही स्क्वायर, और ये दोनों सेम है। F1 F2 क्या है? दोनों सेम टू सेम है। तो बच्चों अगर x x होता है तो स्क्वायर होता है, x स्क्वायर हो जाता है, y y होता है तो क्या होता है? y स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, और सेम टू सेम ये भी होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को क्या हो जाएगा? 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई
ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, क्यू स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों? होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर लेटर को कहाँ कर दीजिए? बाहर, बाहर निकाल सकते हैं। तो एफ बराबर हम लोग का निकल करके आएगा, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा? √2। ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का नहाया धोया था आंसर। ठीक है, क्या समझ में आ गया सबको? तो पढ़ामी निकले का तरीका होता है बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करें कि अगर एक ऋणात्मक होता, एक माइनस होता, तो आप क्या करते? जो बल इधर लगा है वो इधर बल लगा देते। देखेंगे अगले स्लाइडर में। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत शानदार, बहुत अच्छा मैं तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, लगे रहिए, कोशिश करिए। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आपको बच्चों कोशिश करना है। आइए आइए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। कहता है किसी वर्ग के भुजा की लंबाई ए है। ओके, भुजा की लंबाई ए है, वर्ग बना दीजिए बच्चों। वर्ग बनाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग वर्ग बनाते हैं बच्चों, वर्ग बनाते हैं, वर्ग वर्ग वर्ग, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों प्लस क्यू, देखो क्वेश्चन के अनुसार कर रहे हैं भाई, अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। प्लस क्यू, और यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चों? प्लस क्यू। 4 आवेश 4 कोने। ठीक है, अब देखो भुजा की लंबाई ए, और यहाँ पे क्या होगा? ए। आप पहले ना खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अच्छा ये देखिए प्लस 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 4 आवेश हो गए। किसी भी एक शीर्ष को पकड़ लीजिए। चलो भाई मैंने इसको पकड़ लिया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, पकड़ना है तो। अब देखिए जब इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा? पहले इन दोनों, देखिए इसको तो हमने पकड़ ही रखा है, बाकी अब यहाँ खड़े होकर देखो कितने आवेश हैं। एक आवेश प्लस क्यू, एक आवेश प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इसको दिखाइएगा? यह बल F1 मान लीजिए कि भाई ये बल F1 इधर लगा रहा है, इसका भी मानना पड़ेगा। यह बल आपका बच्चों F2 इधर लगा रहा है। ठीक है, ये 2 हो गया। क्लियर? अब देखो ये आवेश इधर, ये आवेश इधर। बच्चे गलती क्या करते हैं? एंगल बना लेते हैं 90 डिग्री, और इन दोनों को सॉल्व करके और उतना पे ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये वाला ठीक है भाई, आपने F2 दिखाया, ये वाला F1 आपने दिखाया, लेकिन आपको इसका भी तो दिखाना पड़ेगा भाई, इसको भी तो दिखाना पड़ेगा। ये भी तो आवेश है। ये कैसे लगाएगा? ये डायगोनली ऐसे लगा देगा, है ना, इस डायरेक्शन में लगा देगा, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? F3 वाला हो जाएगा। अच्छा ये तो भाई A है, ये तो A है। अब इन दोनों चार्ज के बीच की बात करिएगा, प्लस प्लस के बीच में, तो यहाँ पर भी तो हम लोग को चाहिए भाई, ये लेंथ भी तो चाहिए, तो ये लेंथ भी तो हम लोग को चाहिए। तो ये लेंथ जो है A√2 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। डायगोनल का जो लेंथ होता है A√2 होता है। आप कर भी सकते हो बच्चों, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन जल्दी से इधर देखिए, ढीलू ढाला ना बैठे उसे, है ना, बढ़िया से पढ़िए। A रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परिणामी निकालना है, तो बच्चों पहले क्या करें? 2 का तो मैंने समझाया है, 3 का तो समझाया नहीं गया है, तो करेंगे क्या? पहले इन दोनों का परिणामी निकाल दीजिए। इन दोनों का परिणामी किसका किसका? F1 परिणामी जब निकालेंगे हम लोग बच्चों, पहले F1, ओके ओके, देखिए पहले हम लोग परिणामी निकालते हैं बच्चों F1 का। पहले परिणामी निकालते हैं F1 तथा किसका निकालते हैं बच्चों? F2 का। F1 का और किसका निकाल देते हैं? F2 का। चलिए परिणामी निकालते हैं F1 तथा F2 का। जब F1 F2 को परिणामी निकाला जाएगा तो बच्चों F बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से F1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? F2 का स्क्वायर। इसके बाद एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। cos 90 रखिएगा, वो तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा F1 की वैल्यू और F2 के वैल्यू दोनों आपस में वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से जब आपने परिणामी निकाला तो इसको F' मान लीजिए। ठीक, F' बराबर क्या हो जाएगा? जब इसको किया जाएगा तो बच्चों ये आएगा आपका, सेम टू सेम है, ऐड होगा, क्या हो जाएगा? ये होगा आपका 2, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। रूट से बाहर निकाल दीजिए। F' इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
और यहाँ पे क्या होगा √2। बच्चों यहाँ आंसर मत समझ लीजिएगा कि आंसर हो गया, ठीक है, अभी जो है पिक्चर बाकी है। ये तो हो गया एफ डैश का मान। F1 F2 का परिणामी आपने निकाल दिया। अब इसका परिणामी कहाँ से जाएगा, F1 का और F2 का परिणामी कहाँ से जाएगा, बीच से कहीं जाएगा ऐसे, तो ये F डैश हो गया। अब आपको क्या करना है, F3 की वैल्यू लिख लीजिए। F3 कितना होगा, इसके बराबर तो होगा नहीं, कैसे निकालोगे, इन दोनों आवेशों के बीच की बात करिए, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई, देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर। अब कुल परिणामी निकालना है, कुल परिणामी ओवरऑल सब क्या हो जाएगा F बराबर, देखिए इन दोनों का परिणामी F डैश बीच से गया है और एक क्या है बच्चों F3 है, तो क्या दोनों जुड़ जाएगा F डैश प्लस F3 दोनों जोड़ दीजिए। फाइनली आप जब इसको करिएगा तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर √2 प्लस 1/2, ये पूरा करने के बाद इतना आ जाएगा, एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे पूरा आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।